Hi guys, my name is Mahima. So today we will discuss about the penology. So this is the part 1. So I tried my best to make this PPT. I collected the material from various sources. So let's start. So these are the contents which we will study further. So in this slide, we will study about the definition of penology, historical development of penology, and concepts of correctional administration. अगर आप लोगों को टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में जानना है तो ये आपको पार्ट 2 के अंदर मिलेगा. इस स्लाइड के अंदर हम बस इन 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ द पेनोलॉजी. सो So let's start with the definition of the penology. So पहली बात ये आती है कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका बेस क्या है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है. तो यहाँ पर हम पेनोलॉजी की बेस के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट. सो पेनोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, पियोना एंड द लोजिया. So this peno is the piona and this logi is the logia. So piona का मतलब होता है punishment and the logia means is study of. अगर हम इसे कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ पनिशमेंट. अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो पेनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पनिशमेंट. जो इसकी लीगल डेफिनेशन है वो है कि द पेनोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पनिशमेंट इंक्लूडिंग इट्स इफेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्पसेस. अगर हम पेनोलॉजी की बात करते हैं तो पेनोलॉजी पनिशमेंट की साइंटिफिक स्टडी होती है ताकि हम उसके इफेक्ट के बारे में पता कर सकें, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता कर सकें, उसके पर्पस के बारे में पता कर सकें. यानी उस को अगर हम किसी को कोई पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर लोग किसी को पनिशमेंट दे रहा है तो उस पनिशमेंट के क्या इफेक्ट होंगे, उसका पर्पस क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इसकी स्टडी को हम पेनोलॉजी बोलते हैं. ओके, सो लाइक इट इज अ ब्रांच ऑफ द क्रिमिनोलॉजी. ये जो है एक ब्रांच है क्रिमिनोलॉजी की. उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेनोलॉजी. पेनोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, पनिशमेंट क्यों जरूरी है, उसकी स्टडी क्यों जरूरी है. So penology plays a critical role in the criminal justice system for several reasons. The first reason is ensuring just punishment. इसके अंदर पेनोलॉजी के अंदर ये इंश्योर करते हैं कि वो एक जस्ट पनिशमेंट है. ओके, सो इसका मतलब क्या है. तो पेनोलॉजी इंश्योर्स दैट offenders are punished in accordance with legal and ethical standards. पेनोलॉजी ये इंश्योर करती है जो ऑफेंडर है. ऑफेंडर कौन होते हैं, जिन्होंने क्राइम किया होता है. जो क्राइम करने वाले हैं, जो क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर है, वो अकॉर्डेंस टू लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स के ही अकॉर्डेंस में पनिश होने चाहिए. ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स की, तो जो लीगल स्टैंडर्ड है उसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ लागू किए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ के द्वारा जो पनिशमेंट होती है उसे लीगल बोलते हैं, लीगल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. अगर हम एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो इट बेस्ड ऑन ह्यूमन प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग. कि ह्यूमन प्रिंसिपल के बेस पे, कि ह्यूमन प्रिंसिपल्स के बेस पे क्या गलत है क्या सही है, उसके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट मिलती है उसे एथिकल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. ओके, सो इस पॉइंट का यहाँ पर ये मतलब है कि जो पेनोलॉजी है वो इंश्योर करती है कि जो पनिशमेंट है वो अकॉर्डेंस टू लीगल और अकॉर्डेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफेंडर को दी जा रही है. उसके बाद आता है हमारे पास क्राइम डिटरेंस एंड सोसाइटल प्रोटेक्शन. इसका क्या मतलब है, बाय इम्पोजिंग सेक्शंस ऑन ऑफेंडर्स पेनोलॉजी हेल्प्स डेटर क्राइम एंड प्रोटेक्ट सोसाइटी. अब ऑफेंडर्स के ऊपर पनिशमेंट को अप्लाई करके, उसके ऊपर पनिशमेंट को या सैंक्शंस को हम कह सकते हैं इम्पोज करके, जो हमारे लॉ हैं, जो पेनोलॉजी है एक तरीके से, वो क्राइम को कम करने में, हेल्प्स डेटर क्राइम, और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन ऑफेंडर्स लाइव्स. अब इससे हम क्या समझ रहे हैं कि अगर पनिशमेंट किसी ऑफेंडर को मिल रही है तो उससे उसके लाइफ पर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ऑब्वियस बात है होगा. तो इट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स ऑफेंडर्स फ्यूचर्स,
including their prospects for rehabilitations and reintegration into society. अब यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि अगर किसी ऑफेंडर को पनिशमेंट दी जाती है तो उसके पूरे करियर पर और उसकी पूरी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है, including their future, including their prospects for rehabilitation and reintegration into society. Rehabilitation का मतलब होता है restoring someone to their previous status, and reintegration का मतलब होता है कि उसको सोसाइटी के अंदर दोबारा से घुलना मिलना। ठीक है, अब यहाँ पर इन वर्ड्स का आने का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑफेंडर है, उसको अगर आप लोग लो पनिश कर रहा है, तो फ्यूचर में जाकर उसको सोसाइटी के अंदर घुलने मिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लाइक उस उनके अकॉर्डिंग चलना, अपनी इमेज जो उसकी प्रीवियस स्टेटस था वो अपनी इमेज को दोबारा से मेंटेन करना। तो ये सब जो चीज है ये पेनोलॉजी के थ्रू होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जस्टिफिकेशन ऑफ पनिशमेंट। Penology explores the reason for imposing punishment, such as retribution, deterrence, rehabilitation and societal protection. Penology क्या करती है? उस मतलब अगर लोग किसी भी ऑफेंडर को पनिशमेंट इम्पोज कर रहा है, उसको पनिशमेंट दे रहा है, तो उसके पीछे क्या एक रीजन होता है। तो वो रीजन क्या हो सकते हैं? लाइक रेट्रीब्यूशन, डिटरेंस, रिहैबिलिटेशन एंड सोसाइटल प्रोटेक्शन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है गिविंग पीपल व्हाट दे डिजर्व। अगर किसी ऑफेंडर ने बहुत हाई क्राइम किया हुआ है, लाइक बहुत मेजर क्राइम किया हुआ है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। अगर किसी ने वैसा क्राइम नहीं किया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सेकेंड रीजन आता है डिटरेंस। अगर पनिशमेंट दी जा रही है तो वो क्राइम को कम करने के लिए दी जा रही है। ठीक है, डिटरेंस का मतलब होता है टू रिड्यूस द क्राइम। देन आता है रिहैबिलिटेशन एंड सोसाइटल प्रोटेक्शन। पनिशमेंट को देने का सबसे मेन मोटिव ये होता है कि सोसाइटी हमारी प्रोटेक्ट रहे। अगर कोई ऑफेंडर, अगर कोई भी किसी क्राइम को करने का सोचे भी तो वो सबसे पहले पनिशमेंट के बारे में सोचे, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी आगे जाकर प्रोटेक्ट रहे। तो ये एक रीजन होता है पेनोलॉजी के अंदर पनिशमेंट को देने का। It examines philosophical and ethical justification for different types of punishment. So the next point is characteristics of punishment, कि punishment जो है उसके like characteristics क्या है। This includes some methods and practices used to punish offender. ये क्या करते हैं? ये मेथड और प्रैक्टिस इंक्लूड होती है इसके अंदर किसी भी ऑफेंडर को पनिश करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम इनकार्सरेशन एंड फाइन्स टू कम्युनिटी सर्विस एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पनिशमेंट में क्या क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को लो लेकर आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रैक्टिसेस को लो लेकर आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैफिक रूल्स को ब्रीच करते हैं तो उसकी पनिशमेंट क्या होती है? हमारे ऊपर फाइन चार्ज होता है। ठीक है, हमें लाइक बहुत भारी, लाइक बहुत हैवी फाइन जो है वो हमें पे करना होता है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पनिशमेंट के पॉइंट पे ये यही बताना चाह रहा है कि अगर लोग किसी भी ऑफेंडर को पनिश करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड और प्रैक्टिसेस को लेकर आता है। ओके, सो लाइक डिफरेंट ऑफेंडर्स के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड का यूज होता है, डिफरेंट क्राइम के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज होता है। Penology studies how these methods are applied and their effectiveness in achieving punishment goal. Penology की स्टडी में क्या हम पढ़ते हैं कि ये जो मेथड्स हैं उन्हें कैसे अप्लाई किया जा सकता है और कैसे हम एक पनिशमेंट के गोल को अचीव कर सकते हैं कि उन पनिशमेंट जो हम दे रहे हैं उनका अच्छे से पब्लिक के ऊपर इफेक्ट हो, ताकि वो आगे जाकर कोई भी क्राइम करने से पहले डरे कि अगर हमने ये क्राइम किया तो हमें इस टाइप की पनिशमेंट मिल सकती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिवनेस ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के क्या इफेक्ट होते हैं? Penologist assesses how well different forms of punishment reduce crime, rehabilitate offenders, and protect society. So जो penologists होते हैं वो like always इस
चीजों की सर्च में रहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो पनिशमेंट है वो कैसे क्राइम को रिड्यूस कर सकती हैं, कैसे ऑफेंडर्स को आप रिहैबिलिटेट कर सकती हैं, एंड सोसाइटी को किस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं. This involves analyzing data, recidivism rates, and the broader social impact of punitive measures. वो किस तरीके से इस चीज को देखते हैं कि वो सब डाटा को पहले एनालाइज करते हैं कि अच्छा, अगर इस टाइम पे ये वाली पनिशमेंट को हमने लाइक रेगुलेट किया है तो इतना क्राइम कम हुआ है या फिर इतना क्राइम और बढ़ गया है. ठीक है. रेसिडिविज्म रेट्स को देखते हैं. रेसिडिविज्म रेट्स क्या होते हैं? लाइक गोइंग टू प्रीवियस बिहेवियर्स, स्पेशली क्रिमिनल बिहेवियर. ठीक है. कि अगर कोई ऑफेंडर है, कोई क्रिमिनल है, ठीक है, अगर उसके ऊपर ये पनिशमेंट लगाई है तो उसके प्रीवियस बिहेवियर को पहले जज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि प्रीवियस बिहेवियर उसका कैसा था और फिर इस पनिशमेंट के बाद उसका बिहेवियर कैसा हुआ है. तो ये सब जो आता है ये इफेक्टिवनेस ऑफ पनिशमेंट के अंदर आता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पनिशमेंट हो रही है उससे क्राइम कितना रिड्यूस हो रहा है, कितनी हमारी सोसाइटी प्रोटेक्ट हो रही है. ये सब वो डाटा को एनालाइज करके, रेट्स को रेसिडिविज्म करके इस तरीके से वो उसको एनालाइज करते हैं, जो हमारे पेनोलॉजिस्ट होते हैं. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. अब पनिशमेंट का क्या सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जो पेनोलॉजी है उसका क्या इम्पैक्ट होता है. पेनोलॉजी लुक्स एट हाउ पनिशमेंट अफेक्ट्स नॉट जस्ट ऑफेंडर्स. ओके, so like penology looks at how punishment affects not just offenders but also victims, the criminal justice system, and the society as a whole. जो पेनोलॉजी है वो ये देखती है कि जो पनिशमेंट है वो बस ऑफेंडर को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो विक्टिम को भी उसका थोड़ा लाभ होना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर भी उसका इफेक्ट होना चाहिए, और जो हमारी सोसाइटी है उस सारी सोसाइटी के ऊपर भी उस पनिशमेंट का इफेक्ट होना चाहिए. इट कंसीडर्स फैक्टर्स लाइक द सोशल कॉस्ट ऑफ incarceration, the benefits of restorative justice practices, and the potential for punitive measures to reinforce social inequalities. ये इस पॉइंट के अंदर सोसाइटी इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के अंदर बताया हुआ है कि जो भी पनिशमेंट रेगुलेट की जा रही है उसका जस्ट जो इफेक्ट है वो ऑफेंडर के ऊपर ना हो, ये सभी के ऊपर हो, जो ऑफेंडर है एज वेल एज द विक्टिम एज वेल एज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड होल सोसाइटी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे पहले हम करेक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्शन. करेक्शन का मतलब होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट कंसर्न विद द कस्टडी, सुपरविजन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंडर्स. करेक्शन क्या है? ये एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ब्रांच है जो कस्टडी की जो क्या कंसर्न दिखाती है कि कस्टडी किस टाइप की है, सुपरविजन किस टाइप का है, एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंडर्स. ओके, रिहैबिलिटेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिस्टोरिंग समवन टू देयर प्रीवियस स्टेट, कि क्रिमिनल ऑफेंडर जो है उसका रिहैबिलिटेशन कैसा है, उसका प्रीवियस स्टेट कैसा है, उसको अपने प्रीवियस स्टेट में कैसे लेकर आए, उसको कैसे रिस्टोर करे, ये सब करेक्शन के अंदर आता है. ओके, I repeat it again, like it is a branch of criminal justice system that concerned with the custody, the supervision and the rehabilitation of criminal offenders. वो कस्टडी के ऊपर कंसर्न करते हैं कि किस टाइप की कस्टडी है, उसकी पूरी देखरेख करते हैं, अपने सुपरविजन के अंदर रखते हैं, और उसके जो उसका प्रीवियस स्टेटस है उस ऑफेंडर का, उसका जो प्रीवियस बिहेवियर है उसको दोबारा से रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं. तो ये होता है हमारा करेक्शन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एम behind the correction. The first aim is balance the goals of punishment, deterrence and rehabilitation. ये बैलेंस करता है पनिशमेंट के गोल को, कि अगर लोग पनिशमेंट दे रहा है तो उसका गोल अचीव होना चाहिए, क्राइम रेट
डिक्रीज होना चाहिए। डेटरेंस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिडक्शन ऑफ क्राइम रेट्स। ओके, तो पनिशमेंट अचीव होना चाहिए, जो पनिशमेंट का गोल है वो अचीव होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ क्राइम होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन मींस रिस्टोरेशन ऑफ समवन प्रीवियस स्टेटस। ये करेक्शन का, ये इस करेक्शन का एम होता है। The second aim is promotes a safe and secure environment for both inmates and staff. जो करेक्शन है वो एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है फॉर बोथ इनमेट्स। इनमेट्स मतलब होता है जो प्रिजनर होते हैं, ठीक है, एंड स्टाफ। इनमेट्स और स्टाफ दोनों के लिए ये एक सिक्योर एंड सेफ एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है। And the third point is strives for the successful reintegration of inmates into the society and reducing recidivism rates. Okay, so correction और किस चीज में हेल्प करता है? जो हमारा इनमेट है, लाइक जो इनमेट है वो आफ्टर पनिशमेंट रिलीज होकर जब सोसाइटी के अंदर दोबारा वापस जाता है तो उसके प्रीवियस स्टेटस को दोबारा से रीइंटीग्रेट करने में, उसको रिस्टोर करने में, उसको दोबारा सोसाइटी के अंदर घुलने मिलने में हेल्प करता है। और जो क्राइम रेट है, रेसिडिविज्म का मतलब है, रेसिडिविज्म का मतलब होता है गोइंग टू प्रीवियस बिहेवियर, स्पेशली क्रिमिनल बिहेवियर। वही कि उस चीज को लाइक कोई क्रिमिनल है सपोज, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो क्रिमिनल वाला ही है, तो ये उस चीज को, करेक्शन जो है वो उस चीज को रिड्यूस करता है कि वो दोबारा से उस क्राइम को ना करे, तो उसके लिए ये करेक्शन वहां पर होता है। ठीक है, तो ये तीन जो थे ये हमारे एम थे, जो करेक्शन के एम होते हैं, लाइक बैलेंस करना पनिशमेंट के गोल्स को, क्राइम को रिड्यूस करना, उन जो हमारा इनमेट है उसको दोबारा सोसाइटी के अंदर अपनी प्रीवियस स्टेटस को रिस्टोर करने में हेल्प करना, सिक्योर और सेफ्टी एनवायरनमेंट क्रिएट करना अराउंड द इनमेट एंड स्टाफ, and then successfully reintegration करना for inmate into the society and reducing the recidivism rates. So now is components of correctional administration. कि correctional administration के क्या क्या components हो सकते हैं? So the first one is security and safety. So security and safety के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन कर कर चलता है, कि जो भी चीज, जो भी सेफ्टी वहां पर है, जो भी सिक्योरिटी के लॉज वहां पर है, वो प्रॉपर डिसिप्लिन से और प्रॉपर ऑर्डर से चलने चाहिए, वो ये इंश्योर कर कर चलता है। द सेकेंड पॉइंट इज implements measures to prevent escape, violence and security breaches. जो करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरीके के मेजर्स को इम्प्लीमेंट करके चलता है जिससे कोई भी जो ऑफेंडर्स है, जो भी इनमेट है, वो एस्केप नहीं कर सकता, वहां से भाग नहीं सकता, कोई वायलेंस वहां पर नहीं हो सकता और कोई भी सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं कर सकता, लाइक सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर सकता। एंड द थर्ड पॉइंट इज यूटिलाइजेस सर्विलियंस सिस्टम्स, रेगुलर पेट्रोल्स एंड सर्चेस। जो भी सर्विलियंस सिस्टम है, सर्विलियंस सिस्टम इज लाइक जो भी वहां पर सीसीटीवी कैमरास होते हैं और जो भी सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं, तो ये जो करेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको यूटिलाइज करके चलता है कि वो प्रॉपरली वर्क करे और प्रॉपरली वहां पर रेगुलर पेट्रोलिंग होती है कि कोई वहां से भागने की ट्राई तो नहीं कर रहा, कोई कुछ सिक्योरिटी को ब्रीच करने की ट्राई तो नहीं कर रहा, इन सब के बारे में वहां पर पेट्रोलिंग होती है। सो द नेक्स्ट point is inmate welfare. Inmate welfare means provide basic needs such as food. मतलब जो correctional administration है वो inmate के जो उनकी personal needs है उनकी देख रेख करती है, उनकी टेक केयर करती है, लाइक वो उनकी जो बेसिक नीड्स है जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इनको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर उनको मेडिकल असिस्टेंस की नीड है तो उनको इंश्योर करते हैं, वो ये मेक श्योर करते हैं कि उनको मेंटल और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज वहां पर प्रॉपरली प्रोवाइड करवाई जाए। एंड द थर्ड इज एड्रेसिस स्पेशल नीड्स ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशंस लाइक इंक्लूडिंग जुवेनाइल्स एंड दोज विद डिसेबिलिटीज। जो वहां पर जुवेनाइल होते हैं और जो डिसेबिलिटीज वाले जो वहां पर इनमेट्स होते हैं, उनकी स्पेशल नीड्स का भी करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखता है।
थर्ड पॉइंट इज रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। रिहैबिलिटेशन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिस्टोरिंग समवन इनटू देयर प्रीवियस स्टेटस। तो इस टाइप के प्रोग्राम भी करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर चलवाते हैं। Like offer educational programs to improve literacy and vocational skills। वो वहाँ पर educational programs को ऑफर करते हैं ताकि वो लिटरेसी और वोकेशनल स्किल्स को इनमेट्स की इम्प्रूव कर सके। सेकेंड इज प्रोवाइड सब्सटेंस अब्यूज ट्रीटमेंट एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। अगर वहाँ पर मतलब वहाँ पर टाइम टू टाइम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। अगर वहाँ पर किसी इनमेट को बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रेंज फील हो रहा है, वो स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उनके लिए स्पेशल वो काउंसलिंग वहाँ पर रेगुलेट करवाई जाती है, वहाँ पर स्टार्ट करवाई जाती है ताकि उनको बहुत अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ वो ठीक हो सके। And the third point is implements behavior modification program to encourage positive changes। वो वहाँ पर behavior modification programs को भी implement करवाते हैं ताकि किसी भी inmate के अंदर कुछ positive, कुछ हद तक positive change आ सके, उनको वो encourage कर सके अच्छी चीजें करने के towards। Okay? So the fourth point is staff management। staff management में हम देखते हैं कि जो correctional administration है वो क्वालिफाइड पर्सनल्स को रिक्रूट करती है फॉर वेरियस रोल्स। ओके, एंड द सेकंड इज प्रोवाइड कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो वो पर्सनल्स को रिक्रूट करती है वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, उनको प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। And the third is supervises and supports staff to maintain high performance and morale। वो स्टाफ को सपोर्ट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं ताकि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस को दिखा सके, उसको मेंटेन कर सके। So the fifth point is compliance in oversight। compliance in oversight के अंदर हम क्या देखते हैं? Ensure adherence to local, state and federal laws and regulations। ये जो है, जो करेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इंश्योर करके रखता है लोकल, स्टेट एंड फेडरल लॉज एंड रेगुलेशंस को, कि वहां पर जो स्टेट के लॉज हैं, जो फेडरल के लॉज हैं और जो लोकल लॉज हैं वो प्रॉपरली वहां पर रेगुलेट हो। कंडक्ट्स रेगुलर ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस एंड रिव्यूज। वो प्रॉपर ऑडिट, इंस्पेक्शंस और रिव्यूज को कंडक्ट करते हैं कि टाइमली वहां पर इंस्पेक्शन होती है कि जो सभी चीजें हैं वो प्रॉपरली लॉस के अकॉर्डिंग चल भी रही है, नहीं चल रही, उनका प्रॉपर रिव्यू लिया जाता है। implements policies and procedures to maintain standards and accountability। वहां पर policies और procedures को properly implement किया जाता है standards और accountability को maintain करने के लिए। Next is resource management। Resource management is manages financial resources efficiently to support operations। कोई भी ऑपरेशन वहां पर अगर वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले वो एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं ताकि जो उनका ऑपरेशन है वो स्मूथली चल सके। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो फाइनेंशियली तरीके से वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो वो उसको मेंटेन कर चलते हैं। Second point is allocates material resources such as equipment, supplies and facilities। वो जो भी material resources है, like अगर वहां पर किसी भी ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए किसी भी टाइप के इक्विपमेंट की नीड है, सप्लाईज की नीड है, फैसिलिटीज की नीड है, तो करेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी वहां पर एलोकेट करवाते हैं। The third is seeks funding and grants to enhance programs and infrastructure। वो क्या करते हैं? फंडिंग को लेकर आते हैं, ग्रांट्स को लेकर आते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम वहां पर एनहांस की जा सके, बढ़ाए जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जा सके। तो जो हमारा करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरीके के मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। फाइनेंशियली वो हेल्प करते हैं, वो इक्विपमेंट वगैरह की एलोकेशन में भी हेल्प करते हैं, फंडिंग और ग्रांट्स भी वो लेकर आते हैं टू एनहांस द प्रोग्राम्स एंड द infrastructure। Seventh point is inmate rights and advocacy। Inmate rights and advocacy के अंदर क्या आता है कि protect the legal rights of inmates ensuring fair treatment।
अब ये तो है नहीं कि इनमेट्स ने अगर कोई क्राइम किया है तो लाइक उनको पनिशमेंट दे दी है, तो अब उनके कोई अपने पर्सनल राइट्स नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके भी अपने लीगल राइट्स होते हैं। तो जो करेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर इस चीज को ध्यान में रखता है कि जो इनमेट्स है वो उनके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एंश्योर करते हैं कि उन्हें फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको एक अच्छा और लाइक एक्यूरेट ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करवाया जाए। प्रोवाइड्स एक्सेस टू लीगल रिसोर्सेज एंड रिप्रेजेंटेशन, वो उनको लीगल रिसोर्सेज के लिए एक एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं। अब इनमेट्स को ये नहीं है कि इनमेट्स को पनिशमेंट दे दी तो उन्हें जेल के अंदर छोड़ दिया, उनको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको प्रॉपरली सब चीजों में हेल्प करी जाती है, उनके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको लीगल रिसोर्सेज उनका जो है उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एंड द थर्ड इज एड्रेसेस ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट्स थ्रू एस्टैब्लिश चैनल्स। अगर उन्हें कोई ग्रीवियंस है, कोई दुख है और उनको किसी भी चीज के लिए कंप्लेंट करनी है, तो वो राइट्स भी इनमेट्स के पास जेल के अंदर होते हैं। एट्थ इज कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन। कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है? प्रिपेयर इनमेट्स फॉर री एंट्री इनटू द सोसाइटी विद लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग। जो इनमेट्स होते हैं उनको लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सोसाइटी के अंदर री एंटर कर सके, क्योंकि जेल के अंदर वो सोसाइटी से बिल्कुल बिल्कुल कट ऑफ होकर रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि अब सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, क्या मॉडिफिकेशंस आ गई हैं, क्या नई लॉज वहां पर रेगुलेट हो चुके हैं। तो जो कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन के अंदर वो जो करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनमेट्स को हेल्प करते हैं कि वो लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग जो है प्रॉपर उनको सिखाकर भेजती है ताकि उनको सोसाइटी के अंदर री एंटर करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सेकेंड इज फैसिलिटेट्स कनेक्शंस विद कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सिस्टम। वो जो करेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके लिए इनमेट्स के लिए कनेक्शन फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज के साथ और सपोर्ट सिस्टम के साथ। देन मॉनिटर्स एंड सपोर्ट्स फॉर्मर इनमेट्स थ्रू प्रोबेशन एंड पैरोल प्रोग्राम। वो इनमेट्स को करेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन इनमेट्स को सपोर्ट करते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं प्रोबेशन एंड पैरोल प्रोग्राम में, ताकि उन्हें सोसाइटी के अंदर जाते ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, उन्हें स्मूथली हर एक चीज के बारे में पता हो कि इस टाइम क्या चल रहा है। तो ये अब आगे हमारी आती है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फेनोलॉजी। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ समझाने वाली चीज है। तो मैं अब यहाँ पर स्लाइड को मूव करूंगी, अगर किसी को ये वाले नोट्स चाहिए तो वो यहाँ पर स्टॉप करके उनको ले सकता है। आई एम जस्ट मूविंग द स्लाइड। सो ये फर्स्ट वाला जो है ये एंशियंट टाइम का है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पेनोलॉजी की पहले एंशियंट टाइम में किस टाइप की पनिशमेंट्स को रेगुलेट किया गया था। उसके बाद हमारे पास मिडल एजेस की पनिशमेंट आती है, तो उस टाइम किस टाइप की पनिशमेंट को रेगुलेट किया गया था, किस तरीके से प्रिजन्स चलते थे, किस तरीके से उस टाइम के लॉज चलते थे। ये आ जाता है अर्ली मॉडर्न पीरियड। अर्ली मॉडर्न पीरियड में किस टाइप के लॉज आए हैं, क्या चेंजेस आया है, देन 19th सेंचुरी के अंदर किस टाइप के चेंजेस आए हैं। फिर आते हैं 19th सेंचुरी के बाद हमारे पास 20th सेंचुरी की, इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर 20th सेंचुरी के बाद हमारे पास लेट 20th सेंचुरी से प्रेजेंट तक की सारी डिटेल आती है कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, किस टाइप के लॉज रेगुलेट किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं लॉज के अंदर, वो सब आता है। तो यहाँ तक मेरी स्लाइड पूरी होती है। इसमें हमने पेनोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, करेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ये 3 टॉपिक जो है कवर किए हैं। अगर आपको पनिशमेंट और टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ना है तो आप मेरे पार्ट 2 के अंदर जाके उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैं इस स्लाइड के अंदर वो सब नहीं बता सकती बिकॉज ये वाली जो मेरी एक्सप्लेनेशन है इस पीपीटी की वो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। So hope you guys will understand what I tried to explain in this PPT. And yeah,
हैव अ गुड डे टू यू ऑल। होप आप सबको समझ आया हो जो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक माइनर से माइनर पॉइंट को एक इजी मेथड के एक इजी मेथड में लाइक डेवलप करके इस पीपीटी में उतार सकूं और आप लोगों को समझा सकूं। होप आप सबको वो चीज़ समझ आई हो। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो लाइक वो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकता है। अगर किसी टाइप की कोई पीडीएफ चाहिए, ये वाली पीडीएफ चाहिए या इससे एक्स्ट्रा थोड़ा और मटेरियल चाहिए, तो like you can comment on the comment section, and please do subscribe my channel for further updates. Thank you so much.